नमस्कार। आर एन हिंदी एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कहानी कोशी का घटवार, जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसके प्रमुख लेखक जो है वो शेखर जोशी है। तो कहानी का अध्ययन करने से पहले हम शेखर जोशी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तराखंड जिले के सोमेश्वर ओलिया गांव में हुआ था। 1953 में लिखी अपनी कहानी दज्जू से वे चर्चा में आए थे और उनका पहली कहानी संग्रह कोशी का घटवार, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और उसी कोशी के घटवार में ही ये कहानी रखी गई है, कोशी का घटवार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोशी का घटवार, सात के लोग, दज्जू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है इनका, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह है, और उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। तो मेरा पहाड़, चीटी के पार, हलवाहा और सात के लोग, ये इनके उपन्यास हैं। और इनको सम्मान भी मिला है, तो पहल सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। और इसके बाद भी देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो कोशी का घटवार 1958 में हुआ है प्रकाशित, सात के लोग 1978 में, हलवाहा 1981 में, नौरंगी बीमार है 1990 में, मेरा पहाड़ 1989 में, और डंगरी वाला 1994 में, बच्चों का सपना 2004 में, आदमी का डर 2011 में, एक पेड़ की याद, ठीक है। और प्रतिनिधि कहानी उनकी अंतिम कहानी थी। इनकी जो अंतिम कहानी थी वो प्रतिनिधि कहानी थी, ठीक है। और शेखर जोशी का 4 अक्टूबर 2022 में इनका स्वर्गवास हो गया। और जो ये कोशी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में सन 1957 में प्रकाशित हुई थी, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, वो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो नेट के पाठ्यक्रम में ये पूछा जाता है कि ये कहानी जो है कौन से सन में प्रकाशित हुई थी और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा कि कोशी का घटवार कहानी जो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1957 में प्रकाशित हुई थी। शेखर जोशी हिंदी की नई कहानी के रचनाकारों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने प्रेमचंद्र की पारदर्शिता, यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने दबे पिछड़े संघर्षरत लोगों की जीवन स्थितियों का यथार्थ चित्रण को अपनी कहानी का विषय बनाया। साहित्य में इनका प्रवेश वास्तव में कोशी का घटवार नामक कहानी से ही हुआ है, जो कल्पना नामक पत्रिका में 1957 में प्रकाशित हुई, और इस कहानी से ही उन्हें विशेष विख्याति प्राप्त हुई है। अब देखते हैं इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, पहला पात्र है गोसाई। गोसाई जो है एक फौजी रिटायर व्यक्ति है। फौजी रिटायर व्यक्ति बोल सकते हैं कि वो अपनी जब सैनिक के कार्यकाल की जो 15 वर्ष होते हैं उसको पूर्ण करके वो गाँव से वापस आया है। गाँव से नहीं कहेंगे, वो कहाँ से वापस आया है, फौज से वापस आया है, और अब गांव में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसके लिए उसने क्या किया है, कोसी नदी के किनारे एक घटवार लगाया है। घटवार यानी आटा पीसने की चक्की लगाया है। तो इसीलिए इस कहानी का जो नाम रखा है कोशी का घटवार। तो कोशी नदी के किनारे में इन्होंने आटा पीसने की चक्की लगाई है, उसे ही घटवार कहा जाता है। लक्ष्मा कहानी की प्रमुख नायिका है, जो कि गोसाई से प्रेम करती थी और गोसाई भी लक्ष्मा को प्रेम करता था जब इनका विवाह नहीं हुआ था तब। राम सिंह फौजी है, जो कि लक्ष्मा का पति है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक पात्र और है किशन सिंह, जो गोसाई की यूनिट का एक सिपाही है, और लक्ष्मा के जेठ जिठानी भी है, काका काकी भी है, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख पात्र हैं। अब कहानी किस तरह से शुरू होती है और कहानी का क्या उद्देश्य है और कहानी की क्या स्थिति है, उसका सब हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि कोशी का घटवार कोशी नदी के किनारे
जब गोसाई आटा की चक्की लगाता है, और ये कहानी वहीं उस घटवार के आजू बाजू ही इर्द गिर्द ही घूमती है, इसीलिए इसका नामकरण जो किया गया है वो कोशी का घटवार किया है। ठीक है, तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि जो गोसाई है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो लक्ष्मा से प्रेम करता है। पर क्या होता है कि ये जो गोसाई है उसका परिवार नहीं होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, लक्ष्मा का विवाह उसके पिता एक राम सिंह फौजी से करवा देते हैं, जिसका पूरा परिवार होता है। पर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ही राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जो लक्ष्मा है उसे अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करना पड़ता है। पर क्या होता है कि लक्ष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसकी आयु 6-7 वर्ष की होती है। तो लक्ष्मा का पति तो गुजर जाता है, किंतु उसका जो भरण पोषण की जिम्मेदारी वो अकेले ही संभालती है, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी सगे रिश्ते हो, चाहे वो जेठ जिठानी हो, काका काकू काकी हो, ससुराल के जितने लोग हैं, कोई भी उसकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो लक्ष्मा खुद ही अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए सबल होती है। तो एक बार ऐसा होता है कि लक्ष्मा एक बार आटा पिसाने गोसाई की चक्की में आती है। जो गोसाई है वो पहले फौज में था, परंतु अब रिटायर हो गया है और अपने गांव में ही उसने आटा चक्की लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो लक्ष्मा है वो आटा पिसाने के लिए गोसाई की चक्की पे आती है। जब गोसाई लक्ष्मा को देखता है तो वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसे वो पुराने फ्लैशबैक पद्धति पे चले जाता है। उसे याद आता है कि जब हम लोग युवा थे, जिस समय लक्ष्मा और मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो उसे उस समय की बातें याद आती है। उस समय जिस समय वह उससे प्रेम करता है, वो भी कहीं ना कहीं उसे प्रेम करती है। ये सारी चीज़ें उसे याद आती है, और फिर देखता है कि आज की स्थिति कैसी हो गई है। आज लक्ष्मा का विवाह हो गया है, विवाह होने के बाद वो विधवा हो गई है, और किस तरह से वो किस स्थिति में जीवन जी रही है, किस तरह से उसका पति गुजर गया है और उसके पास कहने के लिए कोई भी नहीं है। केवल एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का, जो कि दिन रात रोते रहता है, और लक्ष्मा उसको समझाते भी रहती है, पीटते भी रहती है, और कहीं ना कहीं वो उस पे अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालती है, या उसकी गरीबी और या परिस्थिति से जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसके कारण परेशान होकर उसको डांटते भी रहती है, मारते भी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी परिस्थिति है सोचनीय है। तो जब गोसाई वो सारी चीज़ों को याद करता है कि किस समय कैसा काल आ गया है, या किस समय कैसी स्थिति आ गई है कि जो लक्ष्मा जो दिखने में इतनी सुंदर थी, जिसे मैं प्रेम करता था, यदि मेरा विवाह उसके साथ हो जाता तो आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। पर आज लक्ष्मा का विवाह हो गया है, और वो विधवा भी हो गई है, और उसकी एक छोटी सी संतान भी है, और वो चाहकर भी उसको अब अपना नहीं सकता। वो एक उसकी जो विवशता है वो विवशता के दर्शन होते हैं यहाँ पर। और फिर वो उसकी आटा चक्की पर आती है, तो उस तरह से वो बात नहीं करता जैसे पहले करता था। जो प्रेम उनमें था वो अब प्रेम नहीं है, केवल एक एक ऐसे ही मदद करने की वृत्ति है उनके मन में। तो गोसाई क्या करता है कि जब आटा चक्की में वो आती है तो आटा उसे थोड़ा सा ज़्यादा निकाल के दे देता है, पर लक्ष्मा उसको लेने को तैयार नहीं होती है। वो उसकी मदद करना चाहता है, पर वो किसी की मदद लेना नहीं चाहती, क्योंकि एक स्वाभिमानी स्त्री है लक्ष्मा। तो फिर ऐसे ही बताया गया है, वो उसकी मदद करना चाहता है पर वो मदद लेने को तैयार नहीं है। वो अपने परिवार में से किसी की भी मदद लेने को नहीं तैयार है। वो चाहती है कि वो अपने अपने बलबूते पे अपने बच्चों का भरण पोषण करे, वो किसी के अधीन ना रहे, वो स्वतंत्र होके अपनी और अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाए। ये जो कोशी का घटवार कहानी है वो आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब गांव से संबंधित है, गांव के आंचल से रिलेटेड है। और ये जो फौजी जवान गोसाई और लक्ष्मा की प्रेम की कहानी है, जहाँ सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है। यह कहानी पूर्वदीप्ति फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। गोसाई अपने जीवन की पूर्व स्मृतियों को याद करता हुआ उसमें खो जाता है। वो लक्ष्मा से प्रेम करता है, परंतु लक्ष्मा के पिता उसका विवाह फौजी राम सिंह से कर देते हैं,
क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार है, जबकि गोसाई जी का परिवार नहीं है। मैंने पहले भी बताया था। फिर राम सिंह की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मा का कोई सहायता नहीं करता, लक्ष्मा की कोई सहायता नहीं करता है। कहानी में उसकी व्यवस्था तथा आर्थिक कठिनाइयों का भी वर्णन हुआ है। वहीं दूसरी ओर 15 साल बाद भी फौजी गोसाई अकेले जीवन व्यतीत करता है, उसका विवाह नहीं होता है, तथा दोनों की दोबारा मुलाकात होती है, जहां गोसाई को लक्ष्मा के जीवन तथा परिस्थिति का पता चलता है। वह उसकी सहायता करना चाहता है, किंतु लक्ष्मा उसकी सहायता लेने से मना कर देती है। कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मा को गोसाई द्वारा यह सलाह देना कि पैसे का जुगाड़ होने पर गंगानाथ देवता की जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना, ताकि देवता का प्रकोप बच्चे पर ना पड़े। यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्मा के प्रति उसका प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, यह उसके प्रेम का विस्तार है। कहानी में नायक गोसाई नायिका लक्ष्मा से विवाह कर उसके जीवन की उदासीता और व्यवस्था को समाप्त कर उसके जीवन को उसे जीवंत बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। इस कहानी में शाश्वत समस्याओं को लक्ष्मा और गोसाई घटवार का पुण्य मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन होता है। यह कहानी विषय वस्तु के द्वारा अपने व्यवहार से पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति दृढ़ जागृति हुई नवीनता का आग्रह करती है। कहानी में वर्णित प्रेम की असफलता की विशिष्टता से सफलता में बदल जाती है। कहानी में आर्थिक दबाव भी दिखाई देता है। लक्ष्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और लक्ष्मा अकेले ही अपना भरण पोषण कर रही है, अपना घर चला रही है। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गोसाई उसकी सहायता करने के लिए अपने आटे के टीन से लक्ष्मा के आटे की टीन में थोड़ा बहुत आटा मिला देता है, ताकि उसे कुछ सहायता मिल जाए। इस प्रकार ये कहानी गरीबी और उसके प्रति स्वतः उमड़ती हुई गहरी मानविता की कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र गोसाई और लक्ष्मा है। दोनों ही पात्र अपनी अपनी सीमाएं जानते हैं, इसीलिए कहानी में कहीं पे भी वे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। साथ ही जीवन की परिस्थितियों से समझौता कर अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य पात्रों से लक्ष्मा के प्रति राम सिंह, उसका बेटा, जेठ जेठानी, माँ आदि का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। यह कहानी कोशी नदी के तट पर घटित होती है, जहाँ गोसाई ने पंचक्की लगाई है। उस गांव में काफल का पेड़ और दाड़िम का पेड़ और फूल है। इस प्रकार से वह एक प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ छोटा सा गांव है, जिसे हम मैदानी केंद्रित गांवों का प्रतिनिधित्व मान सकते हैं। प्रमुख कहानी में ग्रामीण अंचल में व्याप्त अंधविश्वास का भी चित्रण हुआ है, क्योंकि देखिए, गोसाई लक्ष्मा के बच्चा जो चिड़चिड़ करता है या ठीक से हमेशा रोते गाते रहता है, तो उसके लिए वो बताता है कि तुम थोड़े से पैसे जमा करो और गंगानाथ देवता की जागर लगाओ, जिससे क्या होगा, भगवान का उसको कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, और जिसकी वजह से ये जो दिन भर रोता गाता है और हमेशा बीमार रहता है, वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा वो उसको बताता है। किसको? लक्ष्मा को गोसाई बताता है कि इस तरह से यदि तुम भगवान का थोड़ा सा जागर लगा दूंगी तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जो तुम्हारा बच्चा ऐसा चिड़चिड़पना करता है वो सारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी हट जाएगी। तो इस तरह से ये जो कहानी है कोशी का घटवार, ये इस कोशी के घटवार में निश्चल प्रेम जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, जिसमें एक दूसरों को प्राप्त करने की भावना नहीं है, केवल आदर्श प्रेम की झलक होती है, जिसमें किसी को एक दूसरे को प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल अपनी मर्यादा में रह के रूढ़ी परंपरा का पालन करते हुए, केवल परंपरा को आगे ले जाते हुए और एक दूसरे की मदद करना, यही उद्देश्य है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी।
अब देख लेते हैं इस कहानी की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए, जो कोशिका घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो कोशिका घटवार कहानी है ये कल्पना पत्रिका में सन 1957 में प्रकाशित हुई थी और ये जो कहानी है वो पूर्व द्वितीय शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में गरीबी और उसके प्रति स्वयं उमड़ती हुई गहरी मानवीयता की कहानी है। ये जो कहानी है वो ग्रामीण अंचलों में व्याप्त अंधविश्वास का भी चित्रण करती है। इस कहानी में घटवार का अर्थ होता है आटा चक्की। देखिए, घटवार का अर्थ क्या होता है? आटा चक्की। कोशी का घटवार यानी कोशी नदी के किनारे बसी हुई आटा चक्की। ये जो कहानी है जीवन का यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। नारी संघर्ष और नारी स्वावलंबन को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। ये जो कहानी है ये नारी संघर्ष कि किस तरह से जब पति का देहांत हो जाता है तो किस तरह से उसे अपने परिवार को चलाने के लिए स्व ही स्वावलंबन होना पड़ता है। बहुत अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो कहानी है इसमें लक्ष्मा के संघर्ष की और स्वावलंबन की स्थिति को प्रस्तुत करने वाली कहानी है और इसमें आदर्श प्रेम की झलक मिलती है। इसमें कहीं पे भी काम वासना के दर्शन नहीं होते हैं। कहीं पे भी ये नहीं दिखाया है कि लक्ष्मा गोसाई से प्रेम करना चाहती है, दोबारा शादी करना चाहती है, ऐसी कोई उसकी मंशा इस कहानी में नहीं दर्शाई गई है। यहाँ तक गोसाई भी जो पहले प्रेम करता था, जो कि उसकी पुरानी प्रेमिका थी, पर उसके मन में ये भी नहीं दिखाया गया है कि वो उससे शादी कर लेगा या दोबारा उसके प्रति कुछ उसके मन में होगा और वो उसे दोबारा उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है, ऐसी कोई मंशा नहीं दिखाई देती है इसमें। केवल इसमें एक आदर्श प्रेम के दर्शन होते हैं कि नहीं, वो उसकी प्रेमिका तो है पर उसकी मदद करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना और उसका किसी न किसी तरह से उसे खुश रखना, यही उसका एक जीवन का उद्देश्य था। तो कह सकते हैं कि इसमें कामवासना के दर्शन नहीं होते हैं, केवल एक आदर्श प्रेम, एक आदर्श दोस्त के दर्शन होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।